राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। आज देशभक्ति के गहराते भाव ये कह रहे हैं कि चाहता हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। फर्स्ट इन कमांड श्री ऋतिक श्रीवास्तव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवघर, माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष आती हुई परेड निरीक्षण का अनुरोध करते हुए। जय हिंद श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस की ये परेड तैयार है मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय के निरीक्षण के लिए। बेहद और जवान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर, चारों ओर जोश, उत्साह, उमंग और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रवाहित हो रही है। माननीय राज्यपाल महोदय निरीक्षण वाहन में। ये मुल्क गौरवशाली मुल्क है। ये मुल्क 140 करोड़ नागरिकों की आस्था का मुल्क है। ये मुल्क सैकड़ों बलिदानियों के समर्पण का मुल्क है। ये मुल्क आजाद भारत की आजाद हवाओं का मुल्क है और इसी आजाद भारत की आजादी को गहराता आज का ये दिवस अब समय है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण का एक नया संकल्प लें, ताकि ये भारतवर्ष दुनिया के समक्ष एक सक्षम और दक्ष भारत के रूप में खड़े हो सके। और इसी गहराते संकल्प के साथ आज ये सजी सवरी परेड है, जिसके निरीक्षण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। आज का ये दिन संकल्पों का दिन है। आज का ये दिन विश्वास का दिन है। आज का ये दिन भारत मां की आन बान और शान की रक्षा के विश्वास का दिन है। भारतीयता का दिन है और भारतवासियों का दिन है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय, सूरज की तेज होती किरणें मानो हमें एक नई ऊर्जा मिल रही है। आज के इस अवसर पर धीरे धीरे ये निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इसी संकल्प के साथ ये सजी संवरी परेड पुलिस लाइन दुमका के ऐतिहासिक मैदान में फर्स्ट इन कमांड में है ऋतिक श्रीवास्तव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवघर, और सेकंड इन कमांड में है अमित रविदास, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दुमका। इसके बाद पहली टुकड़ी है महिला बटालियन IRB 1 जामताड़ा की, नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र संजय कुमार घोष। दूसरी टुकड़ी IRB 8 गोड्डा,
नेतृत्व है अवर निरीक्षक सशस्त्र गोपीन बास की। तृतीय टुकड़ी SIR भी एक दुमका की टुकड़ी है। नेतृत्व अवर निरीक्षक धनेश्वर प्रसाद यादव। झारखंड सशस्त्र पुलिस 5 देवघर की टुकड़ी कमान संभाले हुए है अवर निरीक्षक सशस्त्र श्याम लाल किस्कू। और इसके ठीक बगल में आप देख रहे होंगे झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज का ये प्लाटून है। नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र लक्ष्मण शाह। देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार भगत के नेतृत्व में। और ये मीठी धुन और जोश बिखेरता पुलिस एकेडमी हजारीबाग का बैंड है। नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विशाल करमाली। इसके ठीक बगल में प्लाटून नंबर 7 के रूप में जामताड़ा जिला बल की टुकड़ी है। नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक सुदीप कुमार पांडे गोड्डा जिला बल। नेतृत्व कमान संभाले है पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार ने। दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक आनंद हेम्ब्रम। गृह रक्षा वाहिनी दुमका कंपनी कमांडर अमरजीत टोप्पो। और NCC दुमका बालिका प्लाटून आप देख रहे होंगे। ये पद्मिनियों के देश की वो बालाएं हैं जो आज हर दिशा में अपना परचम लहरा रही हैं। इस नारी शक्ति को प्रणाम है हमारा। नेतृत्व कर रही हैं रुचि कुमारी। धीरे धीरे बैंड की मीठी धुन, गर्मजोशी, एक उत्साह और इस बैंड के साथ निरीक्षण वाहन माननीय राज्यपाल महोदय का आगे बढ़ता हुआ एक भावना गहरा रही है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। जी हाँ, इस देश की आजादी, इस राष्ट्र का विकास और इस राष्ट्र के प्रगति के कदम निरंतर निरंतर वैश्विक फलक पर अपनी अमिट छाप छोड़े जा रहे हैं। और इस अमिट छाप को हमें इसी तरह अमिट बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर ध्वजारोहण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ हमारा देश निरंतर निरंतर विकास का एक नया इतिहास गढ़ रहा है। एक संकल्प फिर से हर एक भारतवासी के दिलों में गहरा रहा है कि कब्र पर, मजार पर ये दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है और इस शहीद के पुण्य प्राण दान को हमें पूरी इज्जत देनी है। इसे बचा कर रखना है। एक संकल्प हमें गहराना है कि वतन के ख्वाब तुझे दिलकशी मुबारक हो। ए वतन के ख्वाब तुझे दिलकशी मुबारक हो। जमीने हिंद को ये रोशनी मुबारक हो। जी हाँ, ये रोशनी है आजादी की, ये रोशनी है संकल्पों की, ये रोशनी है निरंतर आगे बढ़ते कदमों की, ये रोशनी है सावधान। ये रोशनी है निरंतर वैश्विक फलक पर अपनी पहचान बनाते हुए हमारे भारतवर्ष की। और इस भारतवर्ष को ब्रितानी हुकूमत से आजादी दिलाने में यहाँ के कण कण ने अपनी महती भूमिका अदा की है, जिनके लिए आज के इस अवसर पर हम कहते हैं तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे देश तेरे हर वीर को नमन करूं मैं। माननीय राज्यपाल महोदय का ये निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आगे जाता हुआ। उठो जागो नया सवेरा हुआ है, ये वतन अब तेरा हुआ है। और इस वतन की आन बान और शान, ये तिरंगा जो उन्मुक्त आसमान में फहराने को तैयार है। माननीय राज्यपाल महोदय आज के इस राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय सल्यूट, सलामे शस्त्र, बगल शस्त्र।
बाजू शस्त्र और अब सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आज के राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करने की कृपा की जाए। महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आयुक्त जी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों और इस परेड में सम्मिलित जवानों, कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों तथा उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर जोहार। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारतवासियों को ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति मिली थी। हमें ये आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है। आज़ादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे कई नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया। आज के ही दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राष्ट्रीय पर्व की इस अहम बेला में मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। झारखंड की माटी भी ऐसे ही अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा समेत झारखंड के अन्य महान सपूतों वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर, पीतांबर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संपर्क किया। मैं देश के उन सभी जाबाज सैन्य कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने तिरंगे को शान से लहरा रहे हैं। मेरे प्रिय राज्यवासियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इस उपलब्धि में हमारे राज्य का भी अहम योगदान है। राज्य के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनमानस की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों
उनके रहन सहन और उनके जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जो सरकार की नीतियों एवं राज्य के विकास हेतु उनके दृढ़ संकल्पों को प्रदर्शित करती है। सरकार के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि झारखंड न केवल भारत बल्कि विश्व के क्षितिज पर भी उदयमान सितारे की भांति अपनी चमक बिखेर रहा है। किसी भी राज्य के विकास हेतु वहाँ बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुराने ब्रिटिश कानून समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित को न्याय मिले, इस ओर चिंता रही है। देश की कानून व्यवस्था में ये एक ऐतिहासिक कदम है। साथ राज्य में 112 नंबर पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेनाएं उपलब्ध हैं। नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे भी गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखंड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित 8 जिलों में नए साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से अब तक 95,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है तथा कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खाते में वापस भी किया गया है। हमारे राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ऐसे में किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि राज्य के विकास की दृष्टि से अहम है। संपूर्ण राज्य के साथ ही संथाल परगना प्रमंडल में कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस वर्ष इस योजना की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना से अब तक कुल 4,70,000 किसानों को लगभग 1900 करोड़ का ऋण माफ किया गया है, जिसमें संथाल परगना प्रमंडल के 1,35,000 किसानों का 523 करोड़ रुपए की ऋण माफी भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों के प्रति परिवार 3500 रुपये अग्रिम राशि भी दी गई है। संथाल परगना में इस योजना के तहत 5,50,000 लाभुकों को 193 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, छोटे एवं सीमांत कृषकों एवं कृषक समूहों को 90% अनुदान पर 8,365 तथा 80% अनुदान पर 500 मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर एवं अन्य कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विगत खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत 1,70,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति भी की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही की गई है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना भी की गई है। इस क्रम में देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सारठ करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के लगभग 13,000 हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रगति पर है। गोड्डा जिले में सैदापुर बियर एवं
तरडीहा बराज के द्वारा 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सरकार द्वारा वनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों के कारण राज्य का वन आच्छादन बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 34% हो गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 70 लाख पौधारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने हेतु एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ साथ रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। गुमला तथा हजारीबाग में जैव विविधता पार्क, देवघर में तरुचिंतन पार्क का निर्माण प्रगति पर है। हमारी सरकार द्वारा गांव के पिछड़ापन को दूर करने, ग्रामीणों के जीवन यापन स्तर को ऊंचा करने एवं गांवों का सर्वांगीण विकास करने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मनरेगा से जुड़े मजदूरों को ससमय मजदूरी का भुगतान भी किया जा रहा है। संथाल परगना में मनरेगा योजना अंतर्गत 234 अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 111 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए 387 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं दैनिक अनुश्रवण हेतु मेट के रूप में सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण करते हुए वर्तमान में लगभग 49,000 महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित किया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस वर्ष कुल 11,200 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है। राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका की सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। राज्य के 2,50,000 सखी मंडलों को लगभग 11,224 करोड़ रुपया बैंक से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल एवं उनके उच्चतर संस्थाओं के जरिए बदलाव की नई कहानियां भी लिखी जा रही हैं। सखी मंडल के सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किए जाने के साथ साथ डायन प्रथा, ट्रैफिकिंग, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की दिशा में कार्य करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। राज्यों की समस्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2024 में अब तक जल जीवन मिशन के तहत 33 लाख से अधिक घरेलू परिवारों को नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक लगभग 2000 ग्रामों को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल गांव घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य में अब तक 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें दुमका प्रक्षेत्र के 12,70,000 व्यक्तिगत शौचालय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों, संयुक्त परिवार से अलग हुए ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है, ऐसे चिन्हित घरों में शौचालय का निर्माण कार्य जारी है। राज्य के प्रत्येक गांव में खुले में शौच मुक्त बनाए जाने रखने हेतु शौचालय का निर्माण, उपयोग, रखरखाव एवं ठोस एवं तरल कचरों का उचित प्रबंधन पर जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के किसी भी नागरिक की भूख से मृत्यु न हो, इसके लिए हम सभी सचेत हैं। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभुकों को 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह लाभों का उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना से 16 लाख से अधिक लाभुकों को आच्छादित किया गया है। इन सभी परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ
इन परिवारों को वर्ष में 2 बार अनुदानित दर पर वस्त्रों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। विकास के पथों को अहमियत प्रदान करने को ध्यान रखते हुए राज्य में पथों के उन्नयन एवं विकास पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पथों का घनत्व बढ़ने के साथ ही राज्य यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ भी हो रही है और इसके सकारात्मक प्रभाव विभिन्न सेवाओं पर पड़ रहा है। राज्य में सुदृढ़ रोड नेटवर्क स्थापित तैयार करने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर सड़क एवं पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य अंतर्गत 54,000 से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 633 किलोमीटर पथों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से सड़क दुर्घटनाओं के भी उपाय किए जा रहे हैं। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित बसों का पथकर से विमुक्ति, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस जांच आदि शुल्क एवं वाहनों का निबंधन शुल्क 1 रुपया निर्धारित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा नए बसों के क्रय हेतु ऋण राशि पर 5% की सब्सिडी सहित विशेष वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया गया है। दुमका में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कुल 15 युवाओं को 100% छात्रवृत्ति पर CPL प्रशिक्षण सहित एयरबस 320 स्तर के वायुयान पर टाइप रेटिंग प्रशिक्षण सुलभ कराने हेतु प्रस्ताव DGCA भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने आमजनों के लिए निजी व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु चार्टर एयरक्राफ्ट एवं एयर एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की है। किसी भी प्रदेश में विकास में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंचे, हमारा ये प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। संथाल परगना में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास जारी है। किसानों की सिंचाई हेतु 2000 से अधिक सोलर पंप वितरित किए गए हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 250 सोलर हाई मास्ट लाइट लगाई गई हैं। प्यारे राज्यवासियों, यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की उन्नति में वहाँ स्थापित उद्योगों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो बड़े उद्योग हों या कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। भूमंडलीकरण के इस युग में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है, किंतु हमें औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा। औद्योगिक विकास श्रम शक्ति के लिए रोजगार के नए द्वार खोलता है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों के तहत विगत वर्ष में कुल 163 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य में स्थापित उद्योगों को दिया गया है। राज्य में स्थापित टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा राज्य के लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के सृजन हेतु 5 इकाइयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के माध्यम से अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 लाभुकों को के बीच में 262 करोड़ ऋण का वितरित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण के पश्चात 3 माह के भीतर नियोजित नहीं होने पर सरकार द्वारा 1,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जा रही है। राज्य की खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
ताकि राज्य की खनिज संपदा के खनन से लेकर उनके परिवहन मार्ग एवं गंतव्य स्थल तक ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। जिला स्तर पर प्रशासनिक आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से धनबाद एवं गढ़वा में नए समाहरणालय भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रांची में ATI के नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की राजधानी रांची में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के कोर कैपिटल एरिया में 6 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 200 कमरों का ताज होटल के निर्माण हेतु टाटा ग्रुप के साथ MOU किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अब तक 1,21,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 75,000 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत संथाल परगना प्रक्षेत्र में 3,700 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रांची में नई उभरती तकनीक से निर्मित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1,008 आवासों का निर्माण पूर्ण करते हुए लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है। हमारा राज्य प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इस दृष्टि से राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा ऐसे पर्यटन हब के रूप में राष्ट्रीय पटल पर जाना जा सकता है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका स्थित वासुकीनाथ मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारी सरकार इस पवित्र श्रावण महीने में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव प्रयास कर रही है। संथाल परगना में स्थित मलूटी मंदिर सांस्कृतिक धरोहर विरासत की अद्भुत उदाहरण है। हमारी सरकार अपने इस धरोहर के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मलूटी मंदिर समूह के लिए 20 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष 42 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य प्रगति पर है। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसका निर्माण हमें मजबूती से करना है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है। संथाल परगना प्रमंडल में इस योजना के अंतर्गत 20 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। संथाल परगना प्रमंडल के 503 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु ICT लैब स्थापित किए गए हैं। इस प्रमंडल के 168 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस संचालित हैं तथा 86 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख छात्र छात्राओं के बीच में साइकिल वितरण किया जा चुका है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो। हमारे विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल हो, गुरु शिष्य संबंध बेहतर हों, हमारे विद्यार्थियों की मेधा से समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के ग्रेडिंग सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों की गणना देश के बेहतर विश्वविद्यालयों में की जाए। विगत कुछ वर्षों में कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरंभ किया गया है। राज्य के छात्र छात्राओं को देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए किसी भी वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शुभारंभ इसी वर्ष से किया जा रहा है। मरठ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत अब तक 51 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के सभी तकनीकी संस्थान
शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार विश्व स्तरीय मांग के अनुरूप शिक्षा प्रारंभ किया गया है। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। भारत नेट के तहत अब तक 4700 ग्राम पंचायतों प्रखंड मुख्यालयों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई। इस माध्यम से ग्राम पंचायत तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो रही है। सभी पंचायतों में डिजिटलीकरण पंचायत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर डिजिटल कौशल उपलब्ध कराते हुए सभी आवश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता पंचायत भवन से ही सुनिश्चित किया जाना है। झारखंड लैंड रिकॉर्ड डाटा के संरक्षण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन झारभूमि पोर्टल पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में पायलट बेसिस पर रांची जिला के नगड़ी अंचल से इसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य की जनता को बेहतर सुविधा एवं समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एम्बुलेंस सेवाएं सभी जिलों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। झारखंड राज्य का शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। सरकार इन सभी सूचकांकों को और बेहतर करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस उच्चतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 लाभुकों का कार्ड बन चुका है। हमारी सरकार ने राज्य के प्रमुख अस्पतालों के साथ अन्य अस्पतालों को संबद्ध कर मेंटरशिप के माध्यम से चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की क्वालिटी एवं दक्षता में सुधार कर उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अस्पताल मेटरिंग योजना लागू करने का निर्णय किया है। राज्य के कुल 8 अस्पतालों में मेंटर अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा नज़दीकी जिला अस्पतालों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता से कर रही है। राज्य के वृद्ध, दिव्यांग, निराश्रित, महिला तथा आदिम जनजाति परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 29 लाख लाभुक प्रतिमाह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्गों की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। राज्य की महिलाओं में व्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू की है। राज्य की बालिकाओं को उच्च स्तर पर कक्षाओं में ड्रॉप आउट को कम करने तथा उनके स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,60,000 किशोरियाँ लाभान्वित हो चुकी है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लगभग 45,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाया जा रहा है। सरकार ने कुशल नेतृत्व एवं बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को
नई दिशा एवं आयाम दिया है। राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और पूर्व में लिए गए ऋणों का सुगमतापूर्वक भुगतान हेतु इस सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। झारखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास की इस यात्रा में सरकार सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रही है। कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ लक्षित समूह तक पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त, संवेदनशील एवं पारदर्शी हो, लोग विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक हों, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे, सभी के चेहरे पर नुकसान हो, यही हमारी लोकतंत्र का ध्येय है। आज के दिन हम सभी भारत की स्वतंत्रता के इस महोत्सव को ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाएं ताकि देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम भावना प्रबल हो। आज इस पावन अवसर पर हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन, वचन और कर्म के से आचरण करें ताकि स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो। मुझे विश्वास है कि राज्य के लोग सभी आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ कार्य करेंगे और झारखंड राज्य को खुशहाली एवं उन्नत बनाने का काम करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी झारखंड वासी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एवं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ ही परेड में शामिल सभी जवानों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष रूप से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, झारखंड। हम और आप सभी को अंत में मेरा जोहार। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों हेतु। महोदय, प्रगति का ये पहिया अब रुकने न पाएगा। झारखंड हमेशा विकास के नए आयाम गढ़ता जाएगा। एक बार पुनः आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। आज के इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब समय है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के सम्मान का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहती हूं स्वतंत्रता सेनानी पति स्वर्गीय दशरथ राय की पत्नी श्रीमती सरोतिया देवी को। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने कर कमलों से स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित करने की कृपा की जाए। महोदय, पहला नाम श्रीमती सरोतिया देवी, आप हैं स्वतंत्रता सेनानी पति स्वर्गीय दशरथ राय की धर्म पत्नी श्रीमती सरोतिया देवी। और उसके बाद इसी कड़ी में अगला आमंत्रण होगा श्रीमती पर्वतिया देवी, धर्म पत्नी स्वतंत्रता सेनानी पति स्वर्गीय पत्रु राय। आमंत्रण आपका, आप मंच पर आए। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और अब माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा बेहतर काम करने वाले कर्मयोगियों को, पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का मैं निवेदन करती हूं। श्री रमाकांत कुमार सिंह, पीजीटी +2 उच्च विद्यालय जामा के आप शिक्षक हैं। आपके बेहतरीन कार्यों को आज हम सैल्यूट कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र। श्रीमती सीमा कुमारी अर्बन सैया, आप हैं श्रीमती सीमा कुमारी अर्बन सैया। श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, ANM बसमत्ता दुमका प्रखंड। इसके बाद अगला आमंत्रण होगा श्रीमती सोनाली मुर्मू, BLO आंगनबाड़ी सेविका, मतदान केंद्र उच्च मध्य विद्यालय पत्ता बाड़ी। अगला आमंत्रण श्रीमती नन्ही बेगम, BLO आंगनबाड़ी सहायिका, मतदान केंद्र प्रमंडलीय कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दुमका।
माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर जिला निर्वाचन कार्यालय दुमका श्री चंदन ठाकुर, शिक्षक उच्च मध्य विद्यालय दुखराली श्री महादेव ठाकुर। अगला आमंत्रण आंगनबाड़ी सेविका कठरा जरमुंडी प्रखंड श्रीमती मनिका देवी, और उसके बाद हमारे प्लाटून कमांडर प्लाटून संख्या 1 IRB 01 जामताड़ा महिला प्लाटून कमांडर आगे आएंगी दौड़ते हुए। प्लाटून संख्या 11 द्वितीय स्थान पर रही है एनसीसी दुमका बालिका प्लाटून कमांडर दौड़ते हुए आप आगे आएंगी। और प्लाटून संख्या 5 तृतीय स्थान पर झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज। एक बार फिर से मैं आमंत्रण देती हूं प्लाटून नंबर 1 की प्लाटून कमांडर महिला प्लाटून IRB 1 जामताड़ा, आप दौड़ते हुए आएंगे। आप पहले स्थान पर रही है अनुशासन में अनुबंधित ये परेड। दूसरे स्थान पर प्लाटून संख्या 11 एनसीसी दुमका बालिका प्लाटून, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लाटून संख्या 5 झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज, प्लाटून कमांडर आगे आएंगे दौड़ते हुए। और अब बैंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग बैंड के प्लाटून कमांडर आप आगे आएंगे, आपको आमंत्रण है, आप आगे आइए। बैंड पार्टी बैंड की मीठी धुन बिखेरने वाले हवलदार विशाल करमाली के नेतृत्व में विशाल करमाली जी को आमंत्रण है। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। और आज के इस अवसर पर राष्ट्रगान में शामिल होने वाली बच्चियां गर्ल्स स्कूल सेंट तेरेसा गर्ल्स स्कूल और डॉन बॉस्को स्कूल की बच्चियां संयुक्त रूप से आपको प्रशस्ति पत्र आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सल्यूट अपने इन कर्म योगियों को, सलाम आपके प्रयासों को जिसकी बदौलत भारतवर्ष और झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर चाह है बंजर धरती बदल जाए उद्यानों में, नई जिंदगी लहराएगी खेतों में खलिहानों में, नूतन गीतों के मस्ताने स्वर गूंजेंगे कानों में। और इसी संकल्प के साथ कर्मयोगियों का सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा आज इस स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में पुलिस लाइन के इस मैदान में किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का इन कर्मयोगियों की हौसला अफजाई के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और अब निवेदन परेड निष्क्रमण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। परेड कमांडर से निवेदन होगा। सावधान, बगल शस्त्र। माननीय राज्यपाल महोदय से परेड निष्क्रमण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए फर्स्ट इन कमांड जय हिंद श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड संपन्न हुई श्रीमान। आगे का आदेश। सेकेंड इन कमांड टेक चार्ज। निष्क्रमण के लिए अंदर बाजो मुड़। परेड दाहिने बाएं घूम, दाहिने बाएं से तेज चल। माननीय राज्यपाल महोदय का प्रस्थान हम बहुत बहुत
आभार व्यक्त करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में इस राजकीय समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और बैंड की मीठी धुन के साथ देशभक्ति की भावनाओं को एक बार फिर से तरंगित करते इस पूरे वातावरण में बाहर की ओर इस मुख्य मैदान से निष्क्रमित होती ये परेड। बहुत बहुत आभार आप सभी का और स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत अशेष शुभकामनाएं आप सभी को और इन्हीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो आपको बताते चले कि आज देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस की तो दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब इसी के साथ जश्न के माहौल में यहाँ पर डूबता हुआ पूरा देश, पूरा राज्य नजर आया और ऐसे में 78वां स्वतंत्रता दिवस, नया जोश, नया मिशन देखने को मिल रहा है। समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। बाजू शस्त्र। और अब सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आज के राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करने की कृपा की जाए। महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय। यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आयुक्त जी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों और इस परेड में सम्मिलित जवानों, कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों तथा उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर जोहार। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारतवासियों को ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति मिली थी। हमें ये आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है। आज़ादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे कई नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया। आज के ही दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राष्ट्रीय पर्व की इस अहम बेला में मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। झारखंड की माटी भी ऐसे ही अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इस अवसर पर मैं धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा समेत झारखंड के अन्य महान सपूतों
वीर सिद्धो कान्हू चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संपर्क किया। मैं देश के उन सभी जाबाज सैन्य कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की दृढ़ता से रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हम अपने तिरंगे को शान से लहरा रहे हैं। मेरे प्रिय राज्यवासियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इस उपलब्धि में हमारे राज्य का भी अहम योगदान है। राज्य के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनमानस की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और उनके जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जो सरकार की नीतियों एवं राज्य के विकास हेतु उनके दृढ़ संकल्पों को प्रदर्शित करती है। सरकार के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि झारखंड न केवल भारत बल्कि विश्व के क्षितिज पर भी उदयमान सितारे की भांति अपनी चमक बिखेर रहा है। किसी भी राज्य के विकास हेतु वहाँ बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुराने ब्रिटिश कानून समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित को न्याय मिले, इस ओर चिंता रही है। देश की कानून व्यवस्था में ये एक ऐतिहासिक कदम है। साथ राज्य में 112 नंबर पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेनाएं उपलब्ध हैं। नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे भी गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। जैसे जैसे हमारा देश डिजिटलीकरण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हमारा झारखंड, विशेषकर संथाल परगना भी इससे अछूता नहीं है। साइबर अपराध की बढ़ती संख्या और उनकी गंभीरता को देखते हुए रांची, दुमका, हजारीबाग सहित 8 जिलों में नए साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से अब तक 95,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और लगभग 16 करोड़ की राशि को ब्लॉक किया गया है तथा कुल 2 करोड़ 62 लाख की राशि को पीड़ितों के खाते में वापस भी किया गया है। हमारे राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। ऐसे में किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि राज्य के विकास की दृष्टि से अहम है। संपूर्ण राज्य के साथ ही संथाल परगना प्रमंडल में कृषि एवं कृषकों के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस वर्ष इस योजना की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना से अब तक कुल 4,70,000 किसानों को लगभग 1900 करोड़ का ऋण माफ किया गया है, जिसमें संथाल परगना प्रमंडल के 1,35,000 किसानों का 523 करोड़ रुपए की ऋण माफी भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों के प्रति परिवार 3500 रुपये अग्रिम राशि भी दी गई है। संथाल परगना में इस योजना के तहत
5,50,000 लाभुकों को 193 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, छोटे एवं सीमांत कृषकों एवं कृषक समूहों को 90% अनुदान पर 8,365 तथा 80% अनुदान पर 500 मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर एवं अन्य कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विगत खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत 1,70,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति भी की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही की गई है। भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना भी की गई है। इस क्रम में देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड के लगभग 13,000 हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रगति पर है। गोड्डा जिले में सैदापुर बियर एवं तरडीहा बराज के द्वारा 1,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी सरकार द्वारा वनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों के कारण राज्य का वन आच्छादन बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 34% हो गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष 2,70,00,000 पौधारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने हेतु एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ साथ रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। गुमला तथा हजारीबाग में जैव विविधता पार्क, देवघर में तरुचिंतन पार्क का निर्माण प्रगति पर है। हमारी सरकार द्वारा गांव के पिछड़ापन को दूर करने, ग्रामीणों के जीवन यापन स्तर को ऊंचा करने एवं गांवों का सर्वांगीण विकास करने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मनरेगा से जुड़े मजदूरों को ससमय मजदूरी का भुगतान भी किया जा रहा है। संथाल परगना में मनरेगा योजना अंतर्गत 234 अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 111 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए 387 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं दैनिक अनुश्रवण हेतु मेट के रूप में सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण करते हुए वर्तमान में लगभग 49,000 महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित किया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस वर्ष कुल 11,200 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है। राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका की सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। राज्य के 2,50,000 सखी मंडलों को लगभग 11,224 करोड़ रुपया बैंक से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल एवं उनके उच्चतर संस्थाओं के जरिए बदलाव की नई कहानियां भी लिखी जा रही हैं। सखी मंडल के सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ किए जाने के साथ साथ डायन प्रथा, ट्रैफिकिंग, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की दिशा में कार्य करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। राज्यों की समस्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2024 में अब तक जल जीवन मिशन के तहत 33 लाख से अधिक घरेलू परिवारों को नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक लगभग 2000 ग्रामों को ग्राम सभा के माध्यम से
हर घर जल गांव घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य में अब तक 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें दुमका प्रक्षेत्र के 12,70,000 व्यक्तिगत शौचालय भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों, संयुक्त परिवार से अलग हुए ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है, ऐसे चिन्हित घरों में शौचालय का निर्माण कार्य जारी है। राज्य के प्रत्येक गांव में खुले में शौच मुक्त बनाए जाने रखने हेतु शौचालय का निर्माण, उपयोग, रखरखाव एवं ठोस एवं तरल कचरों का उचित प्रबंधन पर जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के किसी भी नागरिक की भूख से मृत्यु न हो, इसके लिए हम सभी सचेत हैं। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभुकों को 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह लाभों का उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना से 16 लाख से अधिक लाभुकों को आच्छादित किया गया है। इन सभी परिवारों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इन परिवारों को वर्ष में 2 बार अनुदानित दर पर वस्त्रों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। विकास के पथों को अहमियत प्रदान करने को ध्यान रखते हुए राज्य में पथों के उन्नयन एवं विकास पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पथों का घनत्व बढ़ने के साथ ही राज्य यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ भी हो रही है और इसके सकारात्मक प्रभाव विभिन्न सेवाओं पर पड़ रहा है। राज्य में सुदृढ़ रोड नेटवर्क स्थापित तैयार करने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर सड़क एवं पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य अंतर्गत 54,000 से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 633 किलोमीटर पथों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से सड़क दुर्घटनाओं के भी उपाय किए जा रहे हैं। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित बसों का पथकर से विमुक्ति, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क, फिटनेस जांच आदि शुल्क एवं वाहनों का निबंधन शुल्क 1 रुपया निर्धारित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा नए बसों के क्रय हेतु ऋण राशि पर 5% की सब्सिडी सहित विशेष वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया गया है। दुमका में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कुल 15 युवाओं को 100% छात्रवृत्ति पर CPL प्रशिक्षण सहित एयरबस 320 स्तर के वायुयान पर टाइप रेटिंग प्रशिक्षण सुलभ कराने हेतु प्रस्ताव DGCA भारत सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार ने आमजनों के लिए निजी व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु चार्टर एयरक्राफ्ट एवं एयर एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की है। किसी भी प्रदेश में विकास में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंचे, हमारा ये प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। संथाल परगना में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास जारी है। किसानों की सिंचाई हेतु 2000 से अधिक सोलर पंप वितरित किए गए हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 250 सोलर हाई मास्ट लाइट लगाई गई हैं। प्यारे राज्यवासियों, यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य की उन्नति में वहाँ स्थापित उद्योगों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो बड़े उद्योग हों या कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। भूमंडलीकरण के इस युग में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है, किंतु हमें औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा। औद्योगिक विकास श्रम शक्ति के लिए रोजगार के नए द्वार खोलता है। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों के तहत विगत वर्ष में कुल 163 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य में स्थापित उद्योगों को दिया गया है। राज्य में स्थापित टेक्सटाइल कंपनियों द्वारा राज्य के लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के सृजन हेतु 5 इकाइयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के माध्यम से अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 लाभुकों के बीच में 262 करोड़ ऋण का वितरित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण के पश्चात 3 माह के भीतर नियोजित नहीं होने पर सरकार द्वारा 1,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जा रही है। राज्य की खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर लगाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि राज्य की खनिज संपदा के खनन से लेकर उनके परिवहन मार्ग एवं गंतव्य स्थल तक ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। जिला स्तर पर प्रशासनिक आधारभूत ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से धनबाद एवं गढ़वा में नए समाहरणालय भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रांची में ATI के नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की राजधानी रांची में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के कोर कैपिटल एरिया में 6 एकड़ भूमि पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 200 कमरों का ताज होटल के निर्माण हेतु टाटा ग्रुप के साथ MOU किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अब तक 1,21,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 75,000 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत संथाल परगना प्रक्षेत्र में 3,700 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रांची में नई उभरती तकनीक से निर्मित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1,008 आवासों का निर्माण पूर्ण करते हुए लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है। हमारा राज्य प्राकृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इस दृष्टि से राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा ऐसे पर्यटन हब के रूप में राष्ट्रीय पटल पर जाना जा सकता है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका स्थित वासुकीनाथ मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारी सरकार इस पवित्र श्रावण महीने में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव प्रयास कर रही है। संथाल परगना में स्थित मलूटी मंदिर सांस्कृतिक धरोहर विरासत के अद्भुत उदाहरण है। हमारी सरकार अपने इस धरोहर के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मलूटी मंदिर समूह के लिए 20 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष 42 मंदिरों के संरक्षण एवं विकास का कार्य प्रगति पर है। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसका निर्माण हमें मजबूती से करना है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय पर कार्य किया जा रहा है। संथाल परगना प्रमंडल में इस योजना के अंतर्गत 20 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। संथाल परगना प्रमंडल के 503 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु ICT लैब स्थापित किए गए हैं। इस प्रमंडल के 168
विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस संचालित हैं तथा 86 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख छात्र छात्राओं के बीच में साइकिल वितरण किया जा चुका है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि राज्य के विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो। हमारे विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल हो, गुरु शिष्य संबंध बेहतर हों, हमारे विद्यार्थियों की मेधा से समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के ग्रेडिंग सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों की गणना देश के बेहतर विश्वविद्यालयों में की जाए। विगत कुछ वर्षों में कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरंभ किया गया है। राज्य के छात्र छात्राओं को देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए किसी भी वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का शुभारंभ इसी वर्ष से किया जा रहा है। मरठ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत अब तक 51 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के सभी तकनीकी संस्थान शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार विश्व स्तरीय मांग के अनुरूप शिक्षा प्रारंभ किया गया है। राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। भारत नेट के तहत अब तक 4700 ग्राम पंचायतों प्रखंड मुख्यालयों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई। इस माध्यम से ग्राम पंचायत तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो रही है। सभी पंचायतों में डिजिटलीकरण पंचायत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर डिजिटल कौशल उपलब्ध कराते हुए सभी आवश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता पंचायत भवन से ही सुनिश्चित किया जाना है। झारखंड लैंड रिकॉर्ड डाटा के संरक्षण हेतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्रियान्वयन झारभूमि पोर्टल पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में पायलट बेसिस पर रांची जिला के नगड़ी अंचल से इसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य की जनता को बेहतर सुविधा एवं समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों के साथ एम्बुलेंस सेवाएं सभी जिलों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। झारखंड राज्य का शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। सरकार इन सभी सूचकांकों को और बेहतर करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस उच्चतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 लाभुकों का कार्ड बन चुका है। हमारी सरकार ने राज्य के प्रमुख अस्पतालों के साथ अन्य अस्पतालों को संबद्ध कर मेंटरशिप के माध्यम से चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की क्वालिटी एवं दक्षता में सुधार कर उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अस्पताल मेटरिंग योजना लागू करने का निर्णय किया है। राज्य के कुल 8 अस्पतालों में मेंटर अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा नज़दीकी जिला अस्पतालों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तत्परता से कर रही है। राज्य के वृद्ध, दिव्यांग, निराश्रित, महिला तथा आदिम जनजाति परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 29 लाख लाभुक प्रतिमाह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्गों की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं
अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। राज्य की महिलाओं में व्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने हेतु झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू की है। राज्य की बालिकाओं को उच्च स्तर पर कक्षाओं में ड्रॉप आउट को कम करने तथा उनके स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,60,000 किशोरियाँ लाभान्वित हो चुकी है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लगभग 45,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाया जा रहा है। सरकार ने कुशल नेतृत्व एवं बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा एवं आयाम दिया है। राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और पूर्व में लिए गए ऋणों का सुगमतापूर्वक भुगतान हेतु इस सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। झारखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास की इस यात्रा में सरकार सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रही है। कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ लक्षित समूह तक पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त, संवेदनशील एवं पारदर्शी हो, लोग विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक हों, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे, सभी के चेहरे पर नुकसान हो, यही हमारी लोकतंत्र का ध्येय है। आज के दिन हम सभी भारत की स्वतंत्रता के इस महोत्सव को ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाएं ताकि देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम भावना प्रबल हो। आज इस पावन अवसर पर हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन, वचन और कर्म के से आचरण करें ताकि स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो। मुझे विश्वास है कि राज्य के लोग सभी आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ कार्य करेंगे और झारखंड राज्य को खुशहाली एवं उन्नत बनाने का काम करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी झारखंड वासी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एवं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ ही परेड में शामिल सभी जवानों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष रूप से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, झारखंड। हम और आप सभी को अंत में मेरा जोहार। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय का आपके आशीर्वचनों हेतु। महोदय, प्रगति का ये पहिया अब रुकने न पाएगा। झारखंड हमेशा विकास के नए आयाम गढ़ता जाएगा। एक बार पुनः आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। आज के इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब समय है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के सम्मान का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहती हूं स्वतंत्रता सेनानी पति स्वर्गीय दशरथ राय की पत्नी श्रीमती सरोतिया देवी को। और अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने कर कमलों से स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित करने की कृपा की जाए। महोदय, पहला नाम श्रीमती सरोतिया देवी। आप हैं स्वतंत्रता सेनानी पति स्वर्गीय दशरथ राय की धर्म पत्नी श्रीमती सरोतिया देवी। और उसके बाद इसी कड़ी में अगला आमंत्रण होगा श्रीमती पर्वतिया देवी, धर्म पत्नी स्वतंत्रता सेनानी
पति स्वर्गीय पत्रु राय। आमंत्रण आपका, आप मंच पर आए। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और अब माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा बेहतर काम करने वाले कर्मयोगियों को, पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का मैं निवेदन करती हूं। श्री रमाकांत कुमार सिंह, पीजीटी +2 उच्च विद्यालय जामा के आप शिक्षक हैं। आपके बेहतरीन कार्यों को आज हम सैल्यूट कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र। श्रीमती सीमा कुमारी अर्बन सैया आप हैं। श्रीमती सीमा कुमारी अर्बन सैया। श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, ANM बसमत्ता दुमका प्रखंड। इसके बाद अगला आमंत्रण होगा श्रीमती सोनाली मुर्मू, BLO आंगनबाड़ी सेविका, मतदान केंद्र उच्च मध्य विद्यालय पत्ता बाड़ी। अगला आमंत्रण श्रीमती नन्ही बेगम, BLO आंगनबाड़ी सहायिका, मतदान केंद्र प्रमंडलीय कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दुमका। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर जिला निर्वाचन कार्यालय दुमका श्री चंदन ठाकुर। शिक्षक उच्च मध्य विद्यालय दुखराली श्री महादेव ठाकुर। अगला आमंत्रण आंगनबाड़ी सेविका कठरा जरमुंडी प्रखंड श्रीमती मनिका देवी। और उसके बाद हमारे प्लाटून कमांडर प्लाटून संख्या 1 IRB 01 जामताड़ा महिला प्लाटून कमांडर आगे आएंगी दौड़ते हुए। प्लाटून संख्या 11 द्वितीय स्थान पर रही है NCC दुमका बालिका प्लाटून कमांडर दौड़ते हुए आप आगे आएंगी। और प्लाटून संख्या 5 तृतीय स्थान पर झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज। एक बार फिर से मैं आमंत्रण देती हूं प्लाटून नंबर 1 की प्लाटून कमांडर महिला प्लाटून IRB 1 जामताड़ा, आप दौड़ते हुए आएंगे। आप पहले स्थान पर रही हैं अनुशासन में अनुबंधित ये परेड। दूसरे स्थान पर प्लाटून संख्या 11 NCC दुमका बालिका प्लाटून, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लाटून संख्या 5 झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज, प्लाटून कमांडर आगे आएंगे दौड़ते हुए। और अब बैंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग बैंड के प्लाटून कमांडर आप आगे आएंगे। आपको आमंत्रण है, आप आगे आइए। बैंड पार्टी बैंड की मीठी धुन बिखेरने वाले हवलदार विशाल करमाली के नेतृत्व में विशाल करमाली जी को आमंत्रण है। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। और आज के इस अवसर पर राष्ट्रगान में शामिल होने वाली बच्चियां गर्ल्स स्कूल, सेंट तेरेसा गर्ल्स स्कूल और डॉन बॉस्को स्कूल की बच्चियां संयुक्त रूप से आपको प्रशस्ति पत्र आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा